सुकून दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं, नजरें जो तुमसे मिले तो तुमको सलाम करूं। मुझे तो होश नहीं, मुझे तो होश नहीं, तुम ही मशवरा दो, कहां से छेड़ूं फसाना कहां तमाम करूं। सबसे पहले मैं ऋषि जी का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने मुझे याद किया, और जब भी मुझे कोई दोबारा याद करता है तो दिल को बड़ी सुकून और तसल्ली होती है। ये जो मेरे मित्र एमएलएम की दुनिया का सुपरस्टार बनना चाहते हैं और बने रहना चाहते हैं, वो जरा जोर से कह दें कि हम तैयार हैं। अपने मन के पेन और कॉपी को रेडी रखिए, क्योंकि मैं ज्यादा शेर और शायरी अब नहीं सुना पाऊंगा। मैं एक सीरियस डिस्कशन में आपके साथ उतरने वाला हूं। लाइट बहुत ज्यादा है तो मैं आपको देख नहीं पाऊंगा। उम्मीद है मेरी आवाज से ही आप मुझे सुन पाएंगे। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एमएलएम का सुपरस्टार आप कैसे बने, दो तीन बातों पे ध्यान दें। एक तो मन को चुस्त और दुरुस्त रखिए, और अगर आपने रखा है तो जोर से जरा मुझे कह दीजिए आहा। गुड गुड। और दूसरी बात है कि चेहरे पे थोड़ी मुस्कुराहट रखिए, वो रखी हुई है, ठीक है। क्योंकि ध्यान से सुनना, क्योंकि कुछ लोगों के चेहरे पे कब्ज होती है, कुछ लोगों के पेट में कब्ज होती है। आपने कुछ कब्ज वाले चेहरे देखे होंगे जो कभी मुस्कुराते ही नहीं है। तो अगर आप नेटवर्क की दुनिया के सुपरस्टार बने रहना चाहते हैं तो आइए हम और आप मिलकर एक यात्रा शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारत में, केवल भारत में, दो तरह की एमएलएम चलती है। एक है नेटवर्किंग, दूसरा है सेटवर्किंग। पहला वाला क्या बोला, रिपीट कीजिए। दूसरा वाला, नेटवर्किंग वाला बंदा सुबह 9 बजे काम शुरू करता है, 6 बजे खत्म कर देता है। सेटवर्किंग वाला 6 बजे शुरू करता है, सुबह 9 बजे खत्म कर देता है। शांति शांति। नेटवर्किंग वाला बंदा कबाब सर्व करता है, सेटवर्किंग वाला शबाब सर्व करता है। नेटवर्किंग वाला बंदा अच्छी तरीके से काम करता है, कंपनी के रूल रेगुलेशन फॉलो करता है, जो कंपनी के एथिक्स से फॉलो करता है। सेटवर्किंग वाला कंपनी के कोई रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं करता है, अंडर करंट अपना रूल बनाता चला जाता है। अच्छा लगा तो ताली यहां जरूर बजाइएगा, ये आपके दिल की बात मैं कह रहा हूं जी। नेटवर्किंग वाले बंदे को पता है कि यार मैं एक बिजनेस करने आया हूं, ये कोई मजाक नहीं है, ये प्रोफेशन बच्चों का खेल नहीं है, इसको आईबीओ कहते हैं। आईबीओ का मतलब है इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। जरा रिपीट कीजिएगा एक बार। ये ठीक वैसे ही बिजनेस है जहां बाकी बिजनेस में करता हूं, लेकिन बाकी बिजनेस में मुझे पूंजी लगानी पड़ती है। इस बिजनेस में मुझे ज्यादा पूंजी नहीं लगानी पड़ती, थोड़ी एनर्जी देनी पड़ती है, थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। सेटवर्किंग वाला इस पर काम नहीं करता है। अभी हाल में मैं बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग से गुजरा हूं 2 सालों में, और 2 सालों में लगभग मैंने नेटवर्किंग के ऊपर, आप हैरान हो जाएंगे, 75 किताबें पढ़ी हैं, और लगभग मैंने 1000 लोगों के साथ संपर्क किया है। सेटवर्किंग वाले बंदे से एक बार मेरी बात हो रही थी, तो मैंने कहा, गुरु तुम क्या समझते हो अपने आप को? उसने मुझे बहुत अच्छी बात की। उसने कहा, राजेश जी मैं सारी ट्रेनिंग रेडिंग सब जानता हूं। मैंने कहा, कौन कौन सी ट्रेनिंग तुमने ली है? तो उसने बताया, कैसे ऊपर से नीचे कूदा जाए वो ट्रेनिंग मैंने ली है, पानी के अंदर कैसे तैरा जाए वो ट्रेनिंग ली है, आग पे कैसे चला जाए वो ट्रेनिंग ली है। तो मैंने कहा, तो टीम तुम्हारी बन गई, तुमने पॉपुलैरिटी अचीव कर ली, तुमने कोई सफलता अचीव कर ली, तुम्हारे जीवन में कोई मुकाम है? उसने कहा, हाँ 100-200 करोड़ की प्रॉपर्टी हो जाए और उसके बाद 65 साल में हार्ट अटैक हो जाए, फिर मर जाऊं, और क्या चाहिए। ये नेटवर्किंग नहीं है, ये बिल्कुल नेटवर्किंग नहीं है। आज मैं अपने सब्जेक्ट पे मैंने बहुत रिसर्च किया है, बहुत काम किया है, और अगर आप बिल्कुल तैयार हैं, रेडी हैं, तो आइए स्टेप बाय स्टेप मैं चलूंगा, क्योंकि संभव नहीं हो पा रहा है सबको देखना। आपके पास अगर नोटबुक है तो उसमें नोट करें, नहीं है तो मन में नोट करें, क्योंकि मैं मानता हूं, और ये मेरा विश्वास है, मैं किसी को इंप्रेस करने के लिए बात नहीं करता। 2 साल के अंदर भारत में लाखों कंपनी आई और चली गई, लाखों लीडर उतरे और चढ़े गए, लाखों चिल्लाने वाले मिले और चले गए, लेकिन एकमात्र कंपनी
जो पिछले 12 वर्षों से धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप फैलती जा रही है, फैलती जा रही है, फैलती। व्याख्या करने की जरूरत नहीं, कहां से यात्रा शुरू की सी कहां खत्म कर दी और कहां खत्म होगी आप देखिए। और वो भी नहीं केवल राष्ट्रीय नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी जो धीरे धीरे फैलती जा रही है। मैंने बहुत सोचा इसके बारे में, बड़ा विचार किया, ऐसा क्या है कि बाकी लोग साफ होते चले गए, खत्म होते चले गए और हम लोग धीरे 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 फैलते जा रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप हम बात करेंगे। पहली चीज, अगर आप रेडी हैं तो जोर से जरा आहा बोल दें मुझे। पहली चीज, आप गांठ बांध लें। जिसने भी आपको इंट्रोड्यूस किया, आज मैं पूरी स्पीच एमएलएम के ऊपर दूंगा और उसके बाहर निकलूंगा ही नहीं मैं। जिसने भी आपको इंट्रोड्यूस किया है, जो भी आपका स्पॉन्सर है, उसकी रिस्पेक्ट कीजिए लेकिन उसकी गुलामी मत कीजिए। आहा, अच्छी लगे तो ताली बजाना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं। जिसने भी आपको इंट्रोड्यूस किया है उसकी रेस्पेक्ट कीजिए पर उसकी गुलामी मत कीजिए। उसकी हाल, बातचीत, चलने का ढंग, बात करने का ढंग देखिए। जब उसने आपको इंट्रोड्यूस किया था तब वो क्या बोल रहा है, और जब वो रात को थोड़ा थम्स अप पी लेता है तब वो क्या बोल रहा है, क्योंकि असली रूप थम्स अप पीने के बाद ही बाहर आता है। क्या वो साथ साथ अपना भी पपलू तो फिट नहीं कर रहा है? ध्यान से चलिएगा, क्योंकि ये डगर जो है बहुत कसक है, इसमें बहुत खतरा है, इसमें एक्सीडेंट होने का बहुत चांस है। जिसने आपको इंट्रोड्यूस किया, हो सकता है उसको भी ना पता हो वो क्यों इंट्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं आपको एक खास बात बता दूं। ये दुनिया ऐसी है कि हो सकता है जिसने आपको इंट्रोड्यूस किया हो उसके पास उतने पैसे ना हो, लेकिन आपके पास उससे ज्यादा पैसे हो, और ये होता है। अभी कुछ ही दिन पहले मैं फेसबुक पे किसी बंदे के साथ बात कर रहा था, बहुत सारे लोग मेरे पीछे फेसबुक के साथ जुड़े हुए हैं। उसका जो अपलाइन है वो मुझे कह रहा था मेरी एक लेग में 18,000 लोग हैं और मेरी दूसरी लेग में 360 लोग हैं। आपको जान के हैरानी होगी, अमिताभ बच्चन का एक डायलॉग था शराबी मूवी में कि हमारे जीवन का तंबू 3 बंबुओं पे खड़ा हुआ है, शायरी, शराब और आप। नेटवर्क का तंबू भी 3 बंबुओं पे खड़ा हुआ है, राइट लेग, लेफ्ट लेग और बीच में एजुकेशन की लेग। एक भी तंबू हिला तो बंबू उखड़ जाएगा, एक भी तंबू हिला तो आपका बंबू उखड़ जाएगा। मैं उसकी अपलाइन से बात कर रहा था, वो अपलाइन कहता है सर मैंने इतने लोगों को इंट्रोड्यूस किया, तो मैंने कहा तुम्हारा पे आउट कितना आता है? बोले सर पे आउट नहीं आ रहा है, दूसरी टांग लंगड़ी पड़ी हुई है। मैंने कहा इस टांग को ठीक कौन करेगा? बोले मेरा अपलाइन करेगा। अपलाइन से पूछो कौन ठीक करेगा? वो कह रहा मेरा अपलाइन करेगा। कभी कभी मैं पूछता हूं अपने पिताजी से, पूछो आपने मुझे पैदा क्यों किया था? एक बार मैंने पूछ ही लिया कि आपने पैदा क्यों किया था, तो उन्होंने कहा था सोच के नहीं किया था, तू अपने बच्चे को सोच के पैदा करना। जब हम अपनी अपलाइन से पूछते हैं, जब हम अपने अपलाइन से पूछते हैं कि आपने हमें इंट्रोड्यूस किया, आप हमारा सपोर्ट नहीं दे रहे हैं, नहीं पूछने की जरूरत नहीं है। उसी कंपनी में एक लड़का है जो उसका डाउनलाइन है, और वो मुझे फेसबुक पे अपनी नई गाड़ी दिखाता है। नई गाड़ी, उस पे फूल लगे हुए हैं, और वो गाड़ी में बैठा है और मुझे चैटिंग कर रहा है। कह रहा है सर मेरी कंपनी के आशीर्वाद से, मेरे गुरुओं के आशीर्वाद से, मेरी ट्रेनिंग के आशीर्वाद से, मेरी मेहनत के आशीर्वाद से एक गाड़ी मैंने और ले ली है। कल 10 थी, आज 11 हो गई है। आप जान के हैरान होंगे, अपलाइन भी ड्यू सॉफ्ट से था और डाउनलाइन भी ड्यू सॉफ्ट से था। अपलाइन में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी, उसके अंदर अहंकार आ गया। उसको सीखने की कोई तमन्ना नहीं है, उसको ग्रोथ करने की कोई तमन्ना नहीं है। तो मैंने जरा रिसर्च किया इस डाउनलाइन से। मैंने कहा तू बता, जिसने तुझे इंट्रोड्यूस किया है वो पीछे है, तू आगे कैसे चला गया? दोस्तों उसने मुझे 12 पॉइंट दिए हैं जो मैं आपके सामने लाया हूं। उसने कहा सर ये 12 पॉइंट हैं, इनको कोई अगर फॉलो कर लेगा तो वो आगे चला जाएगा। और मैं खुली बात करता हूं। पहला पॉइंट जरा ध्यान से देखें। पहला पॉइंट जो उसने मुझे समझाया वो ये है कि सर मैं पीछे नहीं देखता, मैं हर वक्त आगे देखता हूं। मेरे मन में एक पिक्चर हमेशा चलती है, आगे क्या होने वाला है। 24 घंटे में विजुलाइज करता हूं आगे क्या होने वाला है। मैं एक पॉजिटिव थिंकर हूं। मेरी एक एक कोशिकाओं में, मेरी एक एक सांसों में, मेरी एक एक धड़कनों में केवल पॉजिटिव पिक्चर चलती है। तो मैंने उससे पूछा क्या पॉजिटिव पिक्चर चलती है? उसने कहा सर पॉजिटिव पिक्चर केवल यही चलती है कि मुझे क्या अचीव करना है। दोस्तों आप जान के हैरान हो जाएंगे, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अभी रिसर्च हुआ है 2 साल पहले। 3000 जो बेस्ट नेटवर्कर हैं वर्ल्ड के, उनको बुलाया गया और उनसे पूछा गया कि तुम 24 घंटे क्या सोचते हो।
3,000 बेस्ट नेटवर्कर का इंटरव्यू लिया गया। उनके साथ 24 घंटे लोग लगे रहे कि वो क्या बात करते हैं, टेलीफोन पे क्या बात करते हैं, 24 घंटे वो क्या बात करते हैं। 3,000 लोगों में एक बात निकलकर बड़ी कॉमन आई, जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं और जो शायद आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट यहां हो सकता है। अगर तैयार हो तो एक बार आहा बोलना पड़ेगा। 3,000 नेटवर्कर जो सफल नेटवर्कर हैं वर्ल्ड के, और जिसमें कहीं ना कहीं हमारे ड्यूसॉफ्ट के भी बहुत सारे शामिल हैं, एक ही बात कॉमन करते हैं और वो ये है कि मुझे क्या पाना है और उसे कैसे पाना है। पहला पॉइंट जो उसके दिमाग में था कि मुझे क्या पाना है और इसे कैसे पाना है, वो ये नहीं सोचते मेरी जिंदगी में क्या बीत गया। वो किसी को नहीं ब्लेम करते, वो ये नहीं कहते अपने पेरेंट्स से या अपनी अपलाइन से कि तुमने हमें पैदा क्यों किया, तुमने हमें जन्म क्यों दिया। मुझे याद है कि मैं एक बार ट्रेन में यात्रा कर रहा था, बड़ी पुरानी कहानी है। उज्जैन ही गया था मेरे ख्याल से, किसी, मुझे याद है ड्यूसॉफ्ट का ही कार्यक्रम था, 2006 या 2007 की बात है, एक वनडे का सेमिनार था। और चूंकि उज्जैन हवाई जहाज अभी नहीं जाता, अभी हाल में मुझे किसी ड्यूसॉफ्टियन ने कहा है सर सबसे पहले ड्यूसॉफ्ट का ही हवाई जहाज मैं उज्जैन में उतारूंगा, आप चिंता मत कीजिए। अभी हाल में किसी ने बोला है। मैंने कहा संभव है, ये आदमी बोल रहा है तो संभव है, कोई और बोलता तो शायद नहीं मानता मैं, क्योंकि सारी चीजें हो रही हैं, सारी चीजें हो रही हैं। अगर आप में से किसी को डाउट है तो ये आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन उस बंदे को डाउट नहीं है। याद रखना, जिस व्यक्ति में डाउट आ गया वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। और मैं जब ट्रेन में बैठा, मैं बड़ा एक्साइटेड था, क्योंकि अगले दिन पूरे दिन का मेरा सेमिनार था, मुझे बताना था एमएलएम का सुपरस्टार कैसे बनना है। मेरे सामने 3 लड़के बैठे थे। उज्जैन आप जानते हैं महाकाल का मंदिर है, जानते हैं, जो आहा बोलेंगे। और 3 लड़के मेरे सामने बैठे हुए थे। तीनों लड़के मुझे देख रहे हैं, मैं उनको देख रहा हूं। आप जानते हैं जब ट्रेन में लोग देखते हैं और मुस्कुराते नहीं है तो उससे बड़ा टेंशन वाला मोमेंट नहीं होता है। तीनों देख रहे हैं, तो मैंने बोला कुछ बोल, कुछ उगल, कुछ बक, 10 घंटे चलूंगा मैं तेरे साथ। तीनों में से एक लड़का बोला सर क्या बोले, जब से दोनों भाई पैदा हुए हैं किस्मत फूट गई है सर। ओ, मैंने कहा अच्छा तुम लोग तीनों भाई हो? बोले हाँ सर, हम लोग जा रहे हैं सर महाकाल के दर्शन करने, उम्मीद है बाबा कुछ आशीर्वाद दे देंगे तो जीवन बदल जाएगा। तो मैंने दूसरे भाई से पूछा तेरी किस्मत फूटी या बची? उसने कहा जब से ये दोनों पैदा हुए तब से किस्मत फूट गई, क्योंकि मैं बीच में सैंडविच बन के रह गया। मैं तीसरे के पास गया, मैंने कहा तेरी किस्मत बची या वो भी गई? बोले भाई साहब मेरे पास तो आना नहीं, और गलती से भी छोटा बेटा मत बनना। मैंने कहा मेरे हाथ में थोड़ी है, वो तो मेरी मम्मी पापा के हाथ में। बोले नहीं जो भी हो आप छोटा बेटा मत बनना। किसी ने मुझे नए कपड़े खरीद के नहीं दी, किसी ने एक नई पेंसिल, शार्पनर, रबर, किताबें नहीं सप्लाई की, नहीं की। किस्मत अच्छी थी, बीवी नहीं मिल गई, वहां भी डाउट है मुझे, गड़बड़ सा। और तीनों ने एक बात कॉमन कही, तीनों ने एक बात कॉमन कही कि मैं सफल नहीं हो पाया क्योंकि मेरी किस्मत मेरे साथ नहीं है। मेरे मित्रों जो आप लोग बैठे हुए हैं, चाहे यहाँ हो, वहां ऊपर हो, कोने हो, जो लोग शायद यहाँ नहीं है लेकिन और भी कहीं बैठे होंगे, मैं आपको एक बात बता दूं, किस्मत के ऊपर मैं पिछले 18 साल से रिसर्च कर रहा हूं, जब से मैं ट्रेनिंग के प्रोफेशन में आया, और मुझे तो आज तक किस्मत मिली नहीं। मुझे आज तक किस्मत मिली नहीं, क्योंकि किस्मत मुझे कहती है कि अगर मैं 500 मंजिल पे बैठी हूं तो 499 तक तो तुम्हें आना पड़ेगा, तभी तुमसे मुलाकात होगी। हेलो, अगर मैं 500 मंजिल पे बैठी हुई है तो 499 तक आना पड़ेगा, तभी मुलाकात होगी। और ये लड़का कह रहा है जब से मैं पैदा हुआ, जब से ये हुआ, मेरी किस्मत फूट गई। तो मैंने उससे पूछा मजाक में, मैंने कहा किस्मत है कहां? उसने कहा ये प्रश्न आपने बहुत अच्छा किया है, अभी मैं आपको दिखाता हूं किस्मत कहां है। उसने अपना दाहिना हाथ अंदर रखा, मैंने कहा निकाल के मेरे पे लगाई ना दे और कहे यही किस्मत है। इंसान गुस्से में कुछ भी कर सकता है, लेकिन उसने ऐसा कुछ किया नहीं। उसने हाथ निकाला और बड़े अदब से यहां रखा और कहा भाई साहब यही जगह को किस्मत बोलते हैं। उसके बीच वाले भाई ने कहा मेरे भाई ने तुम्हें अधूरी किस्मत दिखाई है, मैं तुम्हें पूरी किस्मत दिखाता हूं। उसने दोनों हाथ निकाले और उसकी हाथों की अंगुलियों में किस्मत के पत्थर थे, मूंगा, डूंगा, गूंगा, शेर की आंख, बकरी की आंख, टाइगर की आंख। कहा अभी पूरी नहीं हुई है। उसने शर्ट फाड़ दी, कहा ये रही एक किस्मत। कहा और आगे चलूं? मैंने कहा मेरा दिल बड़ा कमजोर है, यहीं रुक जाओ भैया, यहीं रुक जाओ। और फिर इस मित्र ने कहा जितनी भी किस्मत मार्केट में अवेलेबल थी अग्रवाल साहब, वो सब मैंने खरीद लिया, अब जाएगी कहां?
ये मुल्क पिछले 5000 वर्षों से किस्मत का इंतजार कर रहा है। ये सोच रहा है कोई मसीहा आएगा, कोई ईश्वर आएगा और हमारी नैया पार लगा देगा। बगल में सिंगापुर है, बगल में जापान है, वो किस्मत का इंतजार नहीं करते। वहां सुनामी लहर आती है लेकिन फिर भी वो लड़ते हैं। लेकिन हम अभी भी किस्मत का इंतजार कर रहे हैं कि शायद यहां है, शायद यहां है, लेकिन किस्मत अभी भी हमारी नहीं मिल पाई है। सोचने वाली बात है। मैं तीसरे वाले से पूछा, तू बताएगा किस्मत कहां है? बोले नहीं भाई साहब, मुझे तो पता ही नहीं है। लेकिन दोस्तों, आप हैरान हो जाएंगे, आप ही के मित्र, आप ही के एक ड्यू सॉफ्टवेयर ने किस्मत की एक परिभाषा मुझे दी, क्योंकि वो समझ चुका था कि अब ज्यादा बकवास करने से काम नहीं होगा। अगर मैं उठूंगा ही नहीं तो फिर सवेरा कैसे देख पाऊंगा। वो आलसी नहीं है, उसमें दम है। उस बंदे ने मुझे किस्मत की इतनी बढ़िया परिभाषा दी जो मैं आपसे बांटना चाहूंगा। उसने कहा, राजेश जी, किस्मत तो जो है एक मीटिंग पॉइंट है, मिलन स्थान है दो चीजों का। पहली चीज आपकी मानसिक सतर्कता, दूसरी चीज गुजरते हुए मौके। यानी आपके सामने हजारों मौके गुजर रहे हैं और अगर आप सतर्क हैं, आपकी आंखें खुली हुई हैं, आपकी एक एक कोशिकाएं जागृत हैं, तो पकड़ लें किस्मत वाले, आप तुरंत बन जाएंगे। उसी दिन आपका जीवन बदल सकता है। मुझे बड़ी हैरानी होती है जब एमएलएम में कोई बंदा कहता है, सर नए लोग नहीं मिल रहे हैं, मेरी गेस्ट की लिस्ट खत्म हो गई है। तो मैं कहता हूं, इमेजिन कर तू मर गया है, तेरी मौत में कितने लोग आएंगे? आ लिस्ट बना ले, जितने लोग आएंगे उन सबको प्लान दिखा दे, बस खत्म हो गई बात। हमारे लीडर को पता नहीं है प्लान कैसे दिखाया जाए। हमारा लीडर हर जगह जाता है, केवल इसी चक्कर में रहता है प्लान दिखाया जाए। ये एक कला है, ये आर्ट है कि मैं एक इतनी 1000 करोड़ की कंपनी का एक इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर ओनर हूं और मेरी पर्सनालिटी को मैं इतनी आसानी से प्रस्तुत नहीं कर सकता कैजुअली बात करते करते। सर मैं ड्यू सॉफ्ट में काम कर रहा हूं, आप भी ज्वाइन करेंगे क्या? देखकर ही मन करता है गाल पे खींच के लगाऊं इसके। ये तरीका नहीं है। पहली चीज, अगर आपको एमएलएम का सुपरस्टार बने रहना है, पॉइंट नंबर 1 जरा ध्यान से रखें, एक एक कोशिकाओं को प्रोग्राम करें। 24 घंटे वो पिक्चर देखें। ये ना कहें कि मुझे सफल होना है, ये कहें कि आने वाले 5 साल में इसी ड्यू सॉफ्ट में किस रैंकिंग पर मैं अपने आप को देखता हूं। मेरी बैंक बैलेंस इतनी है, मेरी सेविंग इतनी है, मेरी इन्वेस्टमेंट इतनी है, मुझे इसी मंच पर एक महान पुरस्कार दिया जा रहा है, मेरी किताबें आ चुकी हैं, मैं लोगों में पॉपुलर हो रहा हूं और मैं कंपनी के कोई रूल को वायोलेट भी नहीं कर रहा हूं। वही सफलता है। तीन चीजों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, 3 चीजों पे। पहली चीज, आज से 24 घंटे एक नई पिक्चर देखनी पड़ेगी, नया सपना देखना पड़ेगा। आप जान के हैरान होंगे, एक आदमी सिगरेट नहीं पीता है, एक आदमी शराब नहीं पीता है, एक आदमी तंबाकू नहीं खाता है, फिर भी उसकी मौत हो जाती है अचानक। पता लगाया गया क्या कारण है? कारण यह है, इस इंसान ने सपना देखना छोड़ दिया है। इसके अंदर कुछ नई चीज नहीं घट रही है। इस आदमी के अंदर कोई नई तमन्ना नहीं है, कोई नई इच्छा नहीं है। एक खूबसूरत लड़की भी अगर रास्ते से निकल गई तो कोई अरमान नहीं उठते हैं इसके अंदर। मैंने अरमानों की बात की है, वाहियात हरकत की बात नहीं की है, याद रखिए। मैं बड़ा स्पष्ट हूं अपनी बातों में। आप जान के हैरान होंगे कि हमारे नेटवर्कर ने जो हमें सिखाया, पहली चीज उसने सिखाई कि सर पिक्चर देखना बहुत जरूरी है। दूसरी बात उसने हमें सिखाई, सर ध्यान से देखिएगा, हमेशा आपको एक प्रश्न अपने आप से पूछना है, मुझे क्या पाना है, मुझे क्या पाना है। ये प्रश्न नहीं पूछना है मेरी अपलाइन ने सपोर्ट दिया या नहीं दिया, मुझे जिसे ने स्पॉन्सर किया वो आया या नहीं आया, भाड़ में जाए, आए या ना आए, हम तो चल पड़े। क्योंकि एक डायनेमिक और एक सुपरस्टार नेटवर्कर किसी का इंतजार नहीं करता है, वो अपनी दुनिया खुद बनाता है। दीवार वाला डायलॉग है, हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। आपने हिटलर का नाम सुना होगा, सुना है तो जरा आहा बोलिएगा। मैं ऐसी कहानी आपको बता रहा हूं कि शायद ये कहानी आपको जीवन को बदल दे। हिटलर के यहां लोगों को होलसेल में पकड़ा जाता था, गैस चेंबर में मारा जाता था और उनकी लाशें बाहर फेंक दी जाती थी। लाखों लोगों को मारा गया। एक बार 25 दिसंबर के वक्त हिटलर के यहां 1000 लोगों को पकड़ा गया और उनकी मौत की तारीख भी मुकर्रर कर दी गई कि 31 तारीख को इनको मार दिया जाएगा। और आप जानते हैं, अगर हिटलर के यहां आप पकड़े गए तो बचने की कोई गुंजाइश नहीं।
ये सारे लोग मरने के लिए तैयार थे। इन 1000 लोगों में से एक लोग कहता है, एक बंदा कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं भाग के निकल जाऊंगा। बाकी 999 लोगों ने कहा, धीरे से बोल, हमें तो हिटलर बड़े प्यार से मारेगा, तेरा कीमा बना के मारेगा। क्योंकि हिटलर इतना शार्प है कि दीवारों के द्वारा भी सुन लेता है। उसने कहा, चाहे जो भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं यहां से भाग रहा हूं। वो दिखाई दे रहा, मैं भाग रहा हूं। मैं किसी नेटवर्कर से पूछता हूं, तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है? हाँ सर दिखाई दे रहा है। अपलाइन हेल्प नहीं कर रही, दिखाई दे रहा है सर। उसकी पिक्चर ही गलत है, तो कैसे अचीव करेगा? वो खाली आएगा, तालियां सुनेगा, जब चेक दिखाया जाएगा चेक के बारे में ताली बजा देगा, रात को मोटिवेट हो जाएगा, 3 दिन के बाद टाएं टाएं। इसने कहा मैं यहां से भाग के निकल जाऊंगा। 6 दिन इसके हाथ में बाकी थे, 6 दिन। और मैं चुनौती देता हूं यहां पे जितने भी लोग हैं कि आज की मेरी स्टॉक के बाद आने वाले 90 दिन में आपकी इनकम अगर 10% नहीं बढ़ती है तो या तो आप में प्रॉब्लम है या मेरे में प्रॉब्लम है। और अगर 1 साल के अंदर आपकी इनकम डबल नहीं होती है तो मैं दोबारा यहां नहीं आना चाहूंगा। इसका मतलब मैं अच्छा काम नहीं कर रहा हूं। अगर आप चाहते हैं मैं बार बार आऊं तो इनकम आपकी डबल होनी चाहिए। उसने देख लिया कि मैं 31 तारीख से पहले भाग रहा हूं। 24 घंटे उसके मन में एक ही पिक्चर चल रही है, मैं भाग रहा हूं, भाग रहा हूं, भाग रहा हूं, भाग रहा हूं, मैं निकल रहा हूं, निकल रहा हूं, मैं निकल गया। जब इंसान की ब्रेन और कोशिकाएं और खून इतना प्रोग्राम्ड हो जाए तो उर्दू में कहावत है, खुदा उन्हीं को मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। और एक कहावत और है कि खुदा जब देता है छप्पड़, अभी छप्पड़ बनाओगे नहीं तो फाड़ेगा कहां से? छप्पड़ बनाओगे नहीं तो फाड़ेगा कहां से? 31 तारीख करीब आ रही है, उसने अपने ब्रेन के अंदर इंजेक्शन डाल दिया, पक्का रास्ता मिलेगा, कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। मतलब दुर्भाग्य होगा कि अगर हम इस तरह के कार्यक्रम में 2 दिन लगाने के बाद भी आने वाले 1 साल के अंदर अगर 10-20 करोड़पति नहीं पैदा हुए तो इसका मतलब हम केवल ताली बजाते हैं और उसके अलावा कोई बात नहीं करते। ये दुर्भाग्य होगा। इसलिए संकल्प लें, यहां पे संकल्प लें, रात को उंगली काट दें, जिम्मेवारी आपकी अगर कुछ हो तो। उस खून को पकड़ के संकल्प लें कि 1 साल के अंदर मैं भी 1 करोड़पति की कैटेगरी में आना चाहता हूं, क्योंकि कोई ना कोई तो बनेगा। निर्णय आपको लेना है, आप उसमें से एक हो या नहीं हो। जैसे उसने निर्णय लिया कि मैं भाग रहा हूं, मैं भाग रहा हूं, भाग रहा हूं। अब वो 24 घंटे खोज रहा है, मैं कहां से भाग रहा हूं, मैं कैसे भाग रहा हूं। और दोस्तों, जहां चाह है वहां राह है। उसने देखा जिन लोगों को मारने के लिए लाया जा रहा है, जब उन्हीं लोगों की लाशें वापस जाती हैं तो मारते वक्त तो काउंट होता है, लेकिन लाशें जाते वक्त काउंटिंग नहीं होती। बस वो उस रात को अपने कपड़े वपड़े उतार के उन लाशों के बीच सो गया। इंसान की क्षमता सीमित है। वो बिना पानी के 3 दिन रह सकता है इंसान, और बिना खाए 22 दिन रह सकता है। ये आपकी क्षमता है। 22 दिन आप रह सकते हैं। उन लाशों के साथ वो मर्ज कर गया और शहर से 25 किलोमीटर दूर उनकी लाशें गिराई गई। उसमें वो भी इंसान गिरा। फिर वो रात को भागा 25 किलोमीटर दूर अपने घर, और सुबह अखबार में लिखा, हिटलर के यहां और कई 100 लोगों की मौत, एक आदमी बच गया। अगले दिन अखबार में उसका इंटरव्यू आया और उससे पूछा, तुम कैसे बचे? अब जवाब सुनिए। उसने कहा, मैं बचा क्योंकि मैंने सोचा था मैं बचूंगा, वो मरे क्योंकि उन्होंने सोचा था हम मरेंगे। सबसे पहली चीज, आप अपने दिमाग में क्या पिक्चर देखते हैं, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, आप किसी पे निर्भर है या नहीं है। तीसरा पॉइंट है कि आप हमेशा अपने आप से क्या प्रश्न करते हैं कि मैं जो काम कर रहा हूं उसमें अधिक से अधिक सफलता कैसे पाऊं। संतुष्ट मत होइएगा। हमारे यहां जब पे आउट आना शुरू होता है तो हमारा लीडर संतुष्ट हो जाता है। अगर मैं ठीक कह रहा हूं तो जरा आहा बोलिएगा। कभी संतुष्ट मत होना, क्योंकि कोई टांग में खराबी कभी भी हो सकती है, कभी भी प्रॉब्लम हो सकती है। इतना बढ़िया सिस्टम है ये एमएलएम का कि अगर आपने साइकिल चला रहे और चलानी आपने बंद कर दी तो एक्सीडेंट पक्का आपका होना है। ध्यान रखना, बड़ा सतर्क रहना, बड़ा अलर्ट रहना। फ्यूचर आपका बल्ले बल्ले होने वाला है। क्योंकि इसमें कारण यह है कि देखिए, आज की डेट में अगर आप कोई व्यापार करने जाएं तो 30 से 35 लाख का मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। हाँ या ना?
और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो शायद हम में से इतने लोग हैं नहीं जो इतनी पढ़ाई की है, शायद हमारे पास इतना इन्वेस्टमेंट है नहीं, तो ना हम एक बढ़िया बिजनेसमैन बन पा रहे हैं, ना हम एक सेल्फ एम्प्लॉयड बन पा रहे हैं। बचा एक ही रास्ता है जहां कम पूंजी लगा के थोड़ी मेहनत करके बढ़िया रिटर्न आ सके, एमएलएम के अलावा कोई चारा नहीं है। और मेरा व्यक्तिगत अनुभव मैं आपको बता रहा हूं, मैंने हजारों कंपनियों के साथ काम किया है, ड्यूसॉफ्ट जैसा प्रोडक्ट और सिस्टम मैंने कहीं नहीं देखा है। सेट वर्किंग वाले सारे लीडर बिक गए हैं। बोली लगती है शाम को 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख। उनसे कहा जाता है कितनी ज्वाइनिंग बता, तो ये पैसा पकड़, वो ज्वाइनिंग हो जाती है। इधर भी चल रहा है, उधर भी चल रहा है, पता नहीं कितनी कितनी पत्नी और पत्नियां लोग ने पाल रखे हैं, भगवान जाने। और फिर वो बहुत बड़ी बड़ी स्पीच देते हैं, एथिक्स की बात करते हैं, वैल्यूज की बात करते हैं। पहली चीज, आपके जहन में आपकी पिक्चर बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। जो आपको अन्न दे रहा है, जो आपको रोजी दे रहा है, जो आपको रोटी दे रहा है। मेरे पास फेसबुक पे लोग पूछते हैं, सर आपका हमने 2005 में प्रोग्राम सुना है, 2006 में सुना है, और आप बताइए, हमारे पास कुछ प्रस्ताव आ रहे हैं, आपकी क्या राय है? तो मैं उनको जवाब देता हूं, हाथी की पूंछ भी पकड़ोगे तो बड़ी जगह जाओगे, चूहे के सर पे बैठोगे तो बिल में जाओगे, याद रखना। आंसर आपको मिल गया होगा, दोबारा मुझसे मत पूछना कभी भी। हाथी की पूंछ पकड़ोगे तो जहां भी जाओगे बड़ी जगह जाओगे, क्योंकि हाथी है ना, बड़ी जगह ले जाएगा। और चूहे के सर पे बैठोगे, है चूहा, बैठाएगा सर पे, लेकिन बिल में ले जाएगा। चॉइस आपकी है, चॉइस आपकी है। दुनिया का यह रिसर्च है कि अगर आपको बड़ा बनना है तो बड़े लोगों के साथ रहना पड़ेगा, ऐसे व्यक्ति के साथ रहना पड़ेगा जिसकी चाल ढाल, बात में एक स्टाइल है, एक अदब है। तो चौथी चीज जो मैं आपसे कहना चाहूंगा वो ये है कि क्या आप अपनी एजुकेशन में इन्वेस्ट करते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं कि पिछले 90 दिनों में आपने कितनी एमएलएम की किताब पढ़ी है, YouTube पे कितने वीडियो क्लिपिंग्स देखे हैं, कितनी मोटिवेशनल सीडीज देखी हैं या पढ़ी हैं, कितने लोगों को आपने ट्रेनिंग दी है या ट्रेनिंग ली है, तो आप जान के हैरान हो जाएंगे। हमारा लीडर जो सेट वर्कर है, याद रखिएगा, वो कहता है सर ये सब जानता हूं सर, आगे बताइए। वो सब जानता है, वो एजुकेशन में बिलीव नहीं करता। और मोटिवेशन और एजुकेशन में जमीन आसमान का फर्क है। मैं आपको समझा देता हूं मोटिवेशन और एजुकेशन क्या है। मोटिवेशन और एजुकेशन में इतना बढ़िया फर्क मैं आपको समझा दूंगा, कभी आपको और इसके लिए सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार एक भेड़ों के झुंड में एक शेर का बच्चा गिर गया। कहानी सुनी होगी तो हाँ बोलेंगे। और जानते हैं आप, धीरे धीरे वो शेर का बच्चा बड़ा होने लगा और उसकी हरकतें भेड़ों की तरह होने लगी। एक दिन शेर ने अचानक देख लिया हमारी जात का आदमी कहां चला गया। उसका गिरेबान पकड़कर शेर उस बच्चे को लेकर आया और पानी के सामने कहा, देख तू कौन है। उस दिन पहली बार उस शेर को रियलाइज हुआ मैं भेड़ नहीं हूं, भेड़ों के झुंड में चला गया था। और उस दिन उसको रियलाइज हुआ और वो शेर की तरह बिहेव करने लगा। उसने कोई मोटिवेशन लेक्चर नहीं दिया था कि तू शेर है, तुझे शेर की तरह पेश आना चाहिए। उसने डेमोन्स्ट्रेशन दिया। एक सही एमएलएम का लीडर और अपलाइन वो है जो अपनी डाउनलाइन के साथ जाके कॉल करे और प्रेजेंटेशन दे, उसको लेक्चर ना दे। मैं उसी को अपलाइन बोलता हूं। बैठ के एसी के रूम में प्रेजेंटेशन दे दिया, चलो लिस्ट बनाओ, यहां जहां जाओ सबको पकड़ो, ज्वाइनिंग कराओ। ये नेटवर्किंग नहीं है, क्योंकि आप अगर 100 बेकार लोगों को ज्वाइन करा रहे हैं जिनको कंप्यूटर के बारे में आइडिया नहीं है, आप ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं, आप उनको एजुकेट नहीं कर रहे हैं, वो 100 के 100 बेकार हो जाएंगे और फिर आप जीरो पे पहुंच जाएंगे। बशर्ते 100 बेकार लोगों से अच्छा है 15 बेस्ट लोगों को ज्वाइन कराना, क्योंकि वो आगे 150 लोग बनाएंगे। तो इसके लिए अपने आप को इंप्रूव करने की जरूरत है, अपने आप को एजुकेट करने की जरूरत है, अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। 24 घंटे में आपका टाइम कैसे बीतता है इस पर विचार करने की जरूरत है। अभी बाहर में मैं किसी मित्र से मिला, मुझसे पूछ रहे थे, मेरी स्टॉल पे, डीवीडी के स्टॉल पे, मुझसे पूछ रहे थे कि राजेश जी, मैं इतनी सारी डीवीडीज आपकी सुनी है और औरों की भी सुनता हूं, लेकिन दुनिया बड़ी खराब है। मैंने कहा देख तू एक काम कर, तू 90 दिन ना किसी की बुराई मत करना। तो बोला 91 दिन कर सकता हूं क्या? उसका फोकस बुराई के ऊपर था। पहली चीज आप अपने अंदर झांक कर देखें, जिस दिन आप इस व्यापार में आए थे आपने इस व्यापार को कैसे लिया? पार्ट टाइम लिया, कोई बात नहीं, फुल टाइम लिया, कोई बात नहीं। बट इस व्यापार की खास बात है कि फुल टाइम नौकरी आपको 2 वक्त की रोजी देती है और ये 2 घंटे का पार्ट टाइम व्यापार आपको नई किस्मत देके चला जाता है।
और एक दिन ऐसा आता है कि आपका फुल टाइम पार्ट टाइम हो जाता है और पार्ट टाइम फुल टाइम हो जाता है। ये कमाल है। और मेरा ये मानना है जो ड्यू सॉफ्ट में रह के एजुकेटेड नहीं हो पाया, अमीर नहीं हो पाया, याद रखना वर्ड, अमीर नहीं हो पाया, करोड़पति नहीं हो पाया, वो दुनिया की किसी कंपनी में नहीं हो पाएगा, कहीं नहीं हो पाएगा। मेरा अगला पॉइंट जो आ रहा है, मैं तैयार हूं अपने पॉइंट देने के लिए। अगर आप तैयार है तो आहा जरा जोर से बोलिएगा। मेरा अगला पॉइंट आपके लिए है कि क्या आपकी प्राथमिकताएं क्लियर हैं या नहीं है। अगर मैं आपको इस मंच पे बुलाऊं और अगर मैं आपसे पूछूं तुम्हारे जीवन के 3 गोल मुझे फटाफट बताओ, 30 सेकंड का टाइम है, 3 गोल फटाफट। अब 20 सेकंड रह गए, अब 10 सेकंड रह गए, तो आप देखेंगे 3 गोल में एक चीज कॉमन होगी। अगर बात सही होगी तो बाद में हाँ बोलना। या तो आपका हेल्थ का गोल होगा, या आपका रिलेशन का गोल होगा, या आपका फाइनेंस का गोल होगा। अगर मैं आपके माइंड को पढ़ पाया तो थोड़ा जोर से आहा बोलिएगा। 3 में से और चौथा गोल हो ही नहीं सकता। लेकिन हमारा नेटवर्कर लंबी लिस्ट गोल की बना के बैठा हुआ है। मैं दिखाता हूं। सर ऐसा है, अभी तो मैं सर MLM कर रहा हूं, लेकिन पैसा आने के बाद मेरी एक डीवीडी निकलेगी सर, फिर मेरी गाने की डीवीडी निकलेगी, मेरी डांस की डीवीडी निकलेगी, मैं एक्टिंग करने जाऊंगा। 36,000 गोल लेके हमारा नेटवर्कर बैठा हुआ है। उस गधे को पता नहीं है मेरी डाउनलाइन मेरी बात सुन रहा है। मेरी बात का असर मेरी डाउनलाइन पे होगा, क्योंकि गिरगिट गिरगिट को देखकर रंग बदलता है। अगर मेरी डाउनलाइन मेरी बात सुन रहा है, वो भी बेचारा नेटवर्किंग पे फोकस नहीं कर पाएगा, वो अपनी डीवीडी पे ज्यादा फोकस करेगा। हेलो, वो अपनी एक्टिंग पे ज्यादा फोकस करेगा। तो ये व्यापार करने के लिए आपकी प्राथमिकता बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि मेरी प्राथमिकता क्लियर है। जिस दिन मैं इस व्यापार में आया था, मैं समझ गया था कि मुझे पैसे कमाने हैं। अगर मैं ठीक से बोल रहा हूं तो रिस्पॉन्स कीजिएगा, एकदम स्पष्ट हो जाइए। आई वॉन्ट टू बी रिच, I want to be rich. I want to see that much of account in my bank, that much of balance in my bank, this much of money, this is my house, this is my car. जो भी है एकदम डा क्लियर हो जाइए। कौन सी तारीख, कितने बजे। जब तक आपके ड्रीम आपके गोल में कन्वर्ट नहीं होंगे, तब तक वो ड्रीम है, गोल नहीं है। गोल का मतलब है यहां से, इस हॉल से कल निकलने के बाद मैं 1 साल का टारगेट क्लियर है, मेरी रैंकिंग ये होनी चाहिए, इसके लिए मुझे हर दिन इतने लोगों से मिलना है, इतने प्रेजेंटेशन देने हैं, मेरी बोलने की कला ठीक होनी चाहिए। मैं किसी को अपनी कंपनी का प्लान तब तक नहीं दूंगा जब तक वो इज्जत के साथ सुनने के लिए मूड में तैयार नहीं होगा। अब मुझसे पूछो, मैं दुनिया के इतनी जगह जाता हूं, इतने लोगों से मिलता हूं, लेकिन मुझसे कोई पूछता है किस कंपनी के लिए आप प्रेफर करना चाहेंगे। मैंने कहा एक ही है जो मेरे दिल, आत्मा, कोशिकाओं, खून में बैठी हुई है, जिनके सभी लोग बैठे हुए हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हूं। और कौन है? जहां मैं खड़े होकर बोल रहा हूं उसी की बात मैं करता हूं। एकमात्र ऐसी कंपनी जो दिल्ली से शुरू होकर पूरे भारत में फैली और अब विदेश में यात्रा कर रही है। मुझे आप दूसरी भारतीय कंपनी दिखा दीजिए जिसने भारत से शुरू करके विदेश में यात्रा की हो। मैं जब इस मंच से इतना जोश और इतनी एनर्जी के साथ और इतना मोटिवेशन के साथ बात करता हूं, तो मेरा रिसर्च वर्क बड़ा तगड़ा है। मैं अपना काम और होमवर्क बड़ा अच्छे तरीके से करके आता हूं। मैं शेर और शायरी में मोटिवेट करना नहीं जानता, उसमें मैं फेल हूं, 0 मार्क्स है मेरे। लेकिन जब तक आप अपना रिसर्च वर्क नहीं करेंगे, तब तक आप टॉप क्लास पे नहीं हो पाएंगे। तो एक बंदा मुझे ये कहता है, सर ये सारे तो ऑनलाइन कोर्सेज नेट पे अवेलेबल है। मैंने कहा है, लेकिन वो तुझे पैसा नहीं देंगे, यहां पैसा भी मिलता है। वो तुझे पैसा नहीं देंगे, तू ऑनलाइन कोर्सेज लेगा, फ्री में डाउनलोड करेगा, कुछ पैसे देके करेगा। लेकिन यहां एक शब्द दिया जाता है, अर्न व्हाइल यू लर्न। अर्न व्हाइल यू लर्न। और मुझसे पूछते हैं हमारा टारगेट ग्रुप कौन है। आइए मैं आपको टारगेट ग्रुप भी आज दे देता हूं। 35% स्टूडेंट्स आज की डेट में MLM की दुनिया में आ चुके हैं। वो आपका सबसे बड़ा टारगेट ग्रुप है। आप कॉलेजेस में जाइए, आप यूनिवर्सिटीज में जाइए, आप बढ़िया PPT तैयार कीजिए, आप बढ़िया पावर पॉइंट तैयार कीजिए, आप बढ़िया ड्रेस पहनिए और बच्चे के सामने खड़े होकर प्रेजेंटेशन ड्यू सॉफ्ट का दीजिए और ठोक के कहिए, सर ये कंपनी है, ये प्रोडक्ट है, ये हमारा सपोर्ट सिस्टम है, ये हमारी मैनेजमेंट है, ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। अगर नहीं ज्वाइन किया तो अपना प्रोफेशन छोड़ दूंगा। हम कहां जाते हैं?
हम किसी गांव के किसी कोने में किसी चाचा और ताऊ के पास बैठ के जो हुक्का पीड़ा, ताऊ तू ज्वाइन कर ले। ताऊ मेरा टारगेट ग्रुप नहीं है, ये ताऊ काम नहीं करेगा, और अगर ताऊ काम नहीं करेगा तो मुझे पे आउट नहीं आएगा। ठीक कह रहा हूं तो जरा जोर से आहा बोलिएगा। हमने अपनी टारगेट ग्रुप को सिलेक्ट नहीं किया है, हमें पता ही नहीं है। लोग मुझसे अक्सर कहते हैं, राजेश जी आप प्रायोरिटी की बात करते हैं, आप तो इतनी सारी नेटवर्किंग कंपनी में जाते हैं, खुद की नेटवर्किंग क्यों नहीं खोल लेते हैं? मैंने कहा लता मंगेशकर से पूछो ना, खुद की म्यूजिक कंपनी क्यों नहीं खोल लेती है? जाकिर हुसैन से पूछो ना, खुद का तबला कंपनी क्यों नहीं खोल लेता है? ट्रेनर को ट्रेनर रहने दो, नेटवर्कर को नेटवर्कर रहने दो। और आप जान के हैरान होंगे, अच्छी अच्छी कंपनी में मैं गया हूं, मैंने देखा है वहां एमडी से लेके सारे स्टाफ की ज्वाइनिंग लगी हुई है। एकमात्र आपकी कंपनी ऐसी है जहां पे ना आपकी एमडी की ज्वाइनिंग है ना किसी स्टाफ की ज्वाइनिंग है। एकदम सीधी चीजों को फॉलो करती है, कहीं ठा ठू कुछ है नहीं, क्योंकि हम नेटवर्किंग में बिलीव करते हैं, सेटवर्किंग में बिलीव नहीं करते। बड़ी पुरानी कहानी है, बड़ी पुरानी कहानी है, बार बार रिपीट करता हूं, 2005-6 में भी किया था, कर देता हूं, अचानक याद आ गई है। हमारे यहां एक टेक्नोलॉजी चलती है साहब, उसका नाम है जुगाड़। भारत के एक पूर्व प्रधानमंत्री गए अमेरिका, ले गए अपने नौकर रामू को, कहा रामू ने अंतिम बार पता नहीं आपको मौका मिले ना मिले, कुछ जुगाड़ हमारा भी कर दो। रामू को कहा चल कोई बात नहीं है। प्रेसिडेंट बुश के साथ बैठे कार में, लिमुजिन कार थी, रामू ने कहा इनको कहो जरा कार दे, हमारा चलाने का मन कर रहा है। उन्होंने कहा बुश इसको कार दो, वरना हम तुम्हारे साथ व्यापार नहीं करेंगे। बुश ने कार पकड़ा दी, रामू ने कार को एक ही गियर पे उठाया और 100 पे चला दिया। उससे समझा एम्बेसडर और लिमुजिन में फर्क क्या है। तो कार बोल पड़ी। रामू से पूछा हमारे प्रधानमंत्री ने, रामू क्या प्रॉब्लम है? बोले कुछ नहीं सर, आप बात कीजिए, मैं जुगाड़ करता हूं। रामू जुगाड़ करेगा लिमुजिन का, पीछे गया, हथौड़ा निकाला, बोनट खोला, मारा, गाड़ी चल पड़ी। आप जानते हैं आपके घर में रिमोट कंट्रोल खराब होता है तो आप क्या करते हैं? जरा जोर से बोलिए। हमारे खून में लिखा हुआ है थोड़ा लात खाना, क्या करें हम? इधर ब्लड में लिखा हुआ है। हाँ, तो कभी कभी अपलाइन को लात मारनी पड़ती है, डाउनलाइन को, तो वो जागता है जी, तभी जागता। हाँ, जा रहा हूं। प्रेसिडेंट बुश ने पूछा हमारे प्रधानमंत्री से, सर ये कौन सी टेक्नोलॉजी है सर? हमारे यहां लिमुजिन खराब हो जाए तो सर बरसों लग जाते हैं ठीक करने में, या महीनों लग जाते हैं, लाखों डॉलर लगते हैं। बोले हमारे यहां तो ये सब जुगाड़ का, जिसका नाम ही जुगाड़ है हमारे यहाँ। प्रेसिडेंट बुश ने कहा सर मैं ये टेक्नोलॉजी आपसे खरीद सकता हूं? बोले ना टेक्नोलॉजी है मैं बेचूंगा, ना मेरे बात कोई सरकार बेचेगी, क्योंकि इसी के भरोसे तो हमारी सरकार चलती है, तो चलेगी कहां? ये जुगाड़ की मेंटालिटी से निकलिए। आपको पता होना चाहिए होम मीटिंग कैसे होती है, कितने मिनट की होम मीटिंग रखनी है, कितने लोगों को बुलाना है। 7 लोगों से ज्यादा इनवाइट ही मत कीजिएगा। हेलो, थोड़ा आहा जोर से बोलेंगे। अरे यार एकदम थॉरो ट्रेनिंग दूंगा, लिख के दे देना, 1 साल में नहीं चमके तो मामला नहीं जमा दूंगा। 7 बंदों से ज्यादा मत बुलाना एकदम, और मामला पहले क्लियर रखना, केवल पानी पिलाना, कोई चाय टाएं आए बाएं शाएं कुछ नहीं। उनको पता होना चाहिए वो क्यों आ रहे हैं। सीधा बोलो यार मेरे पास एक जबरदस्त बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, तेरे को पैसा कमाना है एथिकली, हाँ या ना? देख तू मेरा दोस्त अगर है ना तो जरूर आएगा। ये दोस्ती का इमोशनल ब्लैकमेल मत कीजिए। बुलाइए, ड्यू शॉप की पहले एक डीवीडी चलाइए, जो आपकी बेस्ट डीवीडी है, बहुत सारी डीवीडीज हैं, आप उसको थोड़ा हिलाइए, उसको थोड़ा जगाइए। आपकी म्यूजिक है, स्पीचेस हैं, आपके लीडरों की शेयरिंग है, सब चलाइए। आधे घंटे बाद उसका शोया सेठ जागेगा, हाँ कुछ हो रहा है, सही मायने में। आधे घंटे बाद वो तैयार होगा, और ये सही हलाली है, क्योंकि अगर मैं आपकी जगह होऊंगा तो मैं उसकी एक्चुअली मदद कर रहा हूं कम पूंजी में अच्छी एजुकेशन के साथ अमीर बनने में। ये हलाली वाहियात हलाली से ज्यादा अच्छी है। लेकिन हमारा लीडर सुबह उठता है, कोई प्लानिंग ही नहीं है। सर कुछ लीड दीजिए ना सर ऐसा कीजिए सर, ज्वाइनिंग आप ही डाल दीजिए, प्रेजेंटेशन आप ही दे दीजिए, काम आप ही कर दीजिए। तो शादी क्यों की? वो भी मैं तेरे ब्याह पे मैं ही कर देता, और क्या? ये किस तरह की बदतमीजी है? ये किस तरह का आलसीपन है?
ये किस तरह की प्लानिंग है कि हम इस नेटवर्क मार्केटिंग के व्यापार को व्यापार नहीं समझते हैं। ये पार्ट टाइम बिजनेस है। हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। अब मैं आपको जो आंकड़ा देने वाला हूं वो चौंकाने वाला है। मजा आ रहा है तो जरा जोर से बोलेंगे। अब जो मैं आपको आंकड़ा दे रहा हूं वो चौंकाने वाला है। एक और रिसर्च हुआ है कि एमएलएम की दुनिया में कितने % लोग सफल होते हैं और नहीं होते हैं। आप जान के हैरान हो जाएंगे, केवल 3% सफल होते हैं, 97 साफ हो जाते हैं। केवल 3% सफल होते हैं, 97 साफ हो जाते हैं। अब एक और आंकड़ा आ रहा है, इस 3% में भी केवल आधा % लखपति या करोड़पति की रैंक को टच करते हैं, बाकी 2.5% साफ हो जाते हैं बीच में। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको 3 की रैंकिंग में आना है या 97 की रैंकिंग में आना है, आधा वाली रैंकिंग में आना है या 3 वाली रैंकिंग में आना है। और अगर मैं 54 रैंकिंग भी कहता तो आपको कहना चाहिए मुझे 54 तो बहुत हो गई, 10 पैसा राजेश जी अगर आप कहते तो मैं उसी रैंकिंग में आऊंगा, क्योंकि मैं ड्यू सॉफ्टवेयर हूं। एक मेरे मित्र ने कहा, राजेश जी ये क्या व्यापार है, 97 फेल 3 पास। मैंने कहा बेटा ये जीवन का नियम है, हर जगह देख ले 97 और 3 का आंकड़ा चलता है। हर फील्ड में, स्पोर्ट्स में देखो 97 साफ 3 सफल, सिंगिंग में 97 साफ 3 सफल। तो एमएलएम इससे अलग कैसे हो गया? एमएलएम इससे कोई अलग नहीं है। तो जो लोग ये कहते हैं हम ऐसे व्यापार में हाथ नहीं डालेंगे जहां 97 सफल नहीं होते हैं, केवल 3 सफल होते हैं, वो एक गड़बड़ कर रहे हैं। वो किसी भी व्यापार में सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो 97 की कैटेगरी का हिस्सा है। जिस समय मैं इस व्यापार में आया था 2001 तक मैंने जो नेटवर्किंग की, मैं समझ गया था इस व्यापार में सफल होने के लिए एक नई तरह की ट्रेनिंग चाहिए, एक नई मेंटालिटी चाहिए। ये सेलिंग की ट्रेनिंग नहीं चलेगी, माल लिया कैसे बेच दिया, ये माल बेचने का काम नहीं है। केवल गानों से काम नहीं चलेगा। सुबह उठकर सबसे पहले मुझे काम करना पड़ेगा, अपनी लिस्ट मुझे तैयार करनी है, ठक 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 ठक, आज मुझे किससे मिलना है। और बड़ा बाबा एडम के जमाने का कॉन्सेप्ट है। बाबा एडम से ही वर्ड आदम आया है। बाबा एडम के जमाने का कॉन्सेप्ट है लिस्ट तैयार करने का। इंटरेस्टेड है तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। सिंपल तरीका, आपने फ्रेंड्स वर्ड सुना है? बस उसी में लिस्ट छुपी हुई है। एफ का मतलब फ्रेंड, आर का मतलब रिलेटिव, आई का मतलब इंस्टीट्यूशन, ई का मतलब एम्प्लॉई, एन का मतलब नेबर, डी का मतलब डॉक्टर्स, एस का मतलब स्ट्रेंजर। आज रात को इन सब के आगे 10-10 नाम लिख दो, 100 लोगों की लिस्ट आज रात को तैयार हो गई है आपकी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, भूलना मत, एक बार मेरे साथ रिपीट करो। एफ का मतलब, आर का मतलब रिलेटिव्स, आई का मतलब इंस्टीट्यूशन, मतलब जिस कॉलेज और स्कूल में आपने पढ़ाई की है वहां जितने लोगों को आप जानते हो। एफ आर आई, ई का मतलब जहां जहां आपने नौकरी की है या कर रहे हो, जितने लोगों को वहां जानते हो। एफ आर आई ई, एन का मतलब आपके जो पड़ोसी हैं वो। डी का मतलब डेंटिस्ट में जो जो डॉक्टरों के पास आप विजिट करते हो उनकी लिस्ट, क्योंकि डॉक्टर को भी थोड़ा पैसा कमाने का मन करता है। वो भी कहता है बहुत दिन से मैं दांत निकाल रहा हूं, अब मुझे 10 दांत की दुकान खोलनी है, बहुत हो गया ये। वो कहां से खोलेगा जब तक एक्स्ट्रा इनकम नहीं होगी। और एस का मतलब क्या हुआ? स्ट्रेंजर। ट्रेन में जा रहे हो लोगों से बात करो, फ्लाइट में जा रहे हो लोगों से बात करो, बातचीत शुरू करो, क्योंकि कहते हैं बात से ही बात बनती है। आज रात आपकी 100 लोगों की लिस्ट तैयार हो गई और लास्ट में ना तैयार हो तो एक नाम और कलेक्ट कर देना, अपनी मौत। मैं मर गया, मेरी मौत में कितने लोग आ रहे हैं। और शेर मत लिखना कि मेरे मरने के बाद आंसू ना बहाना, बहुत याद आए तो ऊपर चले आना। बस जितने लोग तुम्हारी मौत में आएंगे वो सारे तुम्हारे लिस्ट में हो गए। अगला पॉइंट जो मैं आपको कहना जा रहा हूं, अपने आप से प्रश्न करें, यहां ज्यादातर नेटवर्कर के लीडर मार खाते हैं। और मैं कभी देखना चाहूंगा, अगर मुझे कभी मैंने पूरे दिन का प्रोग्राम, क्या मैं एक अच्छा प्रेजेंटर हूं या नहीं हूं, क्या मैं अच्छा एक वक्ता हूं या नहीं हूं। जब मैं मंच पर और स्टेज पे खड़ा होता हूं, जिस सब्जेक्ट की मुझे जरूरत है वो सब्जेक्ट मैं डिलीवर करता हूं या नहीं करता हूं। कभी कभी मैंने देखा है लोग भावुकता में आके सब्जेक्ट से डेविएट हो जाते हैं
और वो उस सब्जेक्ट पे बोलना शुरू कर देते हैं जो उसकी आवश्यकता नहीं है। आप अगर 1 घंटे का प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, किसी गेस्ट को आपने बुलाया है, 1 घंटे में प्रोग्राम खत्म करें। हमारा नेटवर्कर कभी कभी इतना भावुक हो जाता है कि 1 घंटे का प्रोग्राम चल रहा है, 2 घंटे, अरे तालियां, अरे चल, ये कमाल है, टाइम के साथ प्रोग्राम खत्म करें। आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसे काम कर रही है, आपका आई कांटेक्ट कैसे काम कर रहा है, आपकी भाषा किस प्रकार की है, आपकी फ्लक्चुएशन, आपका फ्लो किस प्रकार का, आपके अपने विषय पे कमांडिंग किस प्रकार की है। और मैं आपको बता दूं, मैंने बहुत सारे स्पीकरों को सुना है, आपके ड्यू सॉफ्ट में इतने गजब के स्पीकर हैं कि आप उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। बहुत अच्छे स्पीकर हैं। मैं अभी देख नहीं पा रहा हूं क्योंकि लाइट मेरे ऊपर लग रही है, लेकिन मैं कुछ नाम उंगलियों पे काउंट कर सकता हूं जिन्होंने मेरे जीवन पे बहुत ज्यादा प्रभाव डाला है। उसमें से एक व्यक्ति, पता नहीं यहां होने चाहिए जरूर, मैं एक संजय धीमान और सुरेंद्र, 2 व्यक्ति ऐसे हैं, इन्होंने मेरी लाइफ के ऊपर इतना गजब का प्रभाव डाला है। सुरेंद्र है क्या इधर? ओए बैठा हुआ है, गुड। इस बंदे की मैं कहानी आपको बताता हूं, इससे मुझे बहुत तड़पाया है, आज खुल के बताऊंगा। बता, 1 सेकंड, यानी 1 सेकंड होल्ड करो, होल्ड। ये बंदा गजब है, ये गजब है। इसके पास एक ही कला है, इसकी पता है कला क्या है? जब तक इस बंदे को मैं अपना ना बना लूं तब तक छोड़ूंगा नहीं, और कोई कला नहीं है। ये दिल जीतने वाला आदमी है और इतना टाइम का पाबंद है, ओह गजब का टाइम मैनेजमेंट। थोड़ा सा प्रॉब्लम है लेकिन इसकी गजब की मेहनत है। और मैं इसका एग्जांपल देता हूं, मैंने कहा अगर आपको सीखना है इस बंदे के पास जाके सीखो। ड्राइव कर रहा है 8 घंटे, फिर उतरा, फिर सेमिनार दिया, फिर रात को ड्राइव किया, फिर उतरा, उस गाड़ी में वाइफ भी चल रही है, बच्चे को लेकर भी जा रहा है, तब जाके ये बंदा आज इस मुकाम पे पहुंचा है। हम सोचते हैं सेट वर्किंग से काम हो जाएगा। हमारे सामने उदाहरण है, हमारे सामने एग्जाम्पल हैं, चाहे सुरेंद्र हो, संजय हो, कुमार मनीष हो, जो नाम मुझे आ रहे हैं, चाहे भूषण हो, और सारे लोग जो मौजूद हैं। कितने लोग यहां आपके मौजूद हैं? आप उनको अपना गुरु बनाएं जो मौजूद हैं, उनको गुरु ना बनाएं जो इतिहास बन गए। लिस्ट आपने बना ली, प्रेजेंटेशन आपने दे लिया, और अगर आपको लगे ये ज्वाइन करेगा,